ऑलराइट गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के सेंसिटिविटी सेटिंग्स के बारे में। काफ़ी नया गेम है और लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं इसके सेटिंग्स को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए और उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। लेकिन मेन रीज़न इस वीडियो को बनाने का ये है कि काफ़ी लोग जो अपने फेवरेट गेमर्स को फॉलो करते हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर और किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन लोगों को लगता है कि अगर ये अपने फेवरेट गेमर्स का सेंसी सेटिंग्स को कॉपी कर लेंगे तो इनका गेम भी इंप्रूव हो जाएगा, इनके लॉन्ग रेंज शॉट इंप्रूव हो जाएंगे, गन रिकॉल इंप्रूव हो जाएगा या फिर इनके जो शॉर्ट रेंज फाइट्स है वो इंप्रूव हो जाएंगे। गाइस, ये बहुत बड़ा मिथ है और मुझे नहीं लगता कि आप किसी और का सेंसी सेटिंग्स को कॉपी करके आप अपना खुद का गेम इंप्रूव कर पाओगे, क्योंकि सब लोग यूनिक रहते हैं, सबका अपना एक यूनिक गेम स्टाइल रहता है। तो आपको अपना सेटिंग खुद बनाना आना चाहिए। अपना सेटिंग खुद बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो सेंसिटिविटी सेटिंग्स के अंदर जो भी छोटी छोटी सेटिंग्स हैं या आपके क्रॉस एयर के ऊपर या आपके गेम कैरेक्टर के मूवमेंट के ऊपर क्या फ़र्क डालती हैं, उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक ध्यान से देख लेते हो तो बाय द एंड ऑफ इट आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपना सेंसी सेटिंग खुद बना पाओगे। और जब आप फिगर आउट कर लो कि आपके लिए बेस्ट सेंसी सेटिंग्स क्या है, तो ट्रस्ट मी, एटलीस्ट मिनिमम बोल रहा हूँ कि आपका 50% गेम प्ले इम्प्रूव हो जाएगा। और गैस, मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग YouTube के ऊपर वीडियो डालते हैं ये बोलकर कि हमने रिसर्च किया है और हमने ढूंढ लिया है कि इस गेम के लिए सबसे बेस्ट सेटिंग क्या है। तो आपको बताते हैं कि आप इतना सर्टेन नंबर अपनी सेंसी सेटिंग्स में डाल लो तो आपका गेम इंप्रूव हो जाएगा। पर्सनली मुझे बहुत ही पॉइंटलेस लगता है और मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी नॉलेज से अपना सेंसी सेटिंग खुद बनाओ। और बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो सेटिंग्स के बारे में मैं आपको क्विकली पिक्चर्स के साथ में दिखाऊंगा कि हमारे पास इस गेम में कितने तरह के साइट्स हैं और कितने तरह के स्कोप हैं और वो बिफोर प्रेसिंग द स्कोप बटन, आफ्टर प्रेसिंग द स्कोप बटन वो कैसे लगते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट टू नो अबाउट द साइट्स एंड स्कोप ऑफ दिस गेम। ओके गाइस, हमारे पास इस गेम के अंदर 3 तरह के साइट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन साइट के बारे में। जो आयरन साइट होता है गाइस, उसका मतलब होता है कि आपके गन के ऊपर कुछ भी इक्विप नहीं है, रेड डॉट या होलोग्राफिक इस तरह कोई भी स्कोप इक्विप नहीं है, उसको हम आयरन साइट बोल देते हैं। तो आपका आयरन साइट ऐसा लगता है बिना स्कोप का बटन प्रेस किए, और राइट साइड पे अगर आप स्कोप का बटन प्रेस करते हो तो आयरन साइट ऐसा लगता है। सिमिलरली आपका रेड डॉट साइट आप अपने स्क्रीन के ऊपर अब देख सकते हो। और थर्ड है आपका होलोग्राफिक साइट। इस गेम के अंदर गाइस हमारे पास सिर्फ एक ही तरह का स्कोप है जो टैक्टिक स्कोप के नाम से है, और इसके बाद हमारे पास जो दूसरा स्कोप है वो है स्नाइपर स्कोप जो ऑलरेडी प्रीसेट है स्नाइपर गन्स के ऊपर। ऑलराइट, सबसे पहले बात करेंगे कैमरा सेंसी सेटिंग्स के बारे में। कैमरा सेंसी के अंदर 4 तरह की सेटिंग आपको नजर आएंगे: स्टैंडर्ड सेंसी, एडीएस सेंसी, टैक्टिक स्कोप सेंसी, स्नाइपर स्कोप सेंसी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड सेंसी के बारे में कि ये कब एक्टिवेट होती है। गाइस, सबसे बेसिक सेंसी है स्टैंडर्ड सेंसी, और ये एक्टिवेट तब रहती है जब तक आपने स्कोप का बटन प्रेस नहीं किया है। फॉर एग्जांपल अभी ये 35 के ऊपर मैंने सेट कर दिया है। मैं गेम के अंदर वापस जाकर अपने अगर क्रॉस हेयर को मूव कर रहा हूँ तो ये 35 पर मूव कर रहा है इस टाइम पर। ओके, अगर मैंने गन निकाल लिया तो भी ये 35 पर मूव कर रहा है, अगर मैंने ग्रेनेड निकाल लिया तो भी 35 पे मूव कर रहा है। तो बेसिकली स्कोप का बटन जब तक प्रेस नहीं किया है और आपके हाथ में कोई भी वेपन है तो तब तक आपका स्टैंडर्ड सेंसी एक्टिवेट रहता है। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो आप देखोगे कि मेरा क्रॉस हेयर अब मूव नहीं कर रहा है। ऑलराइट, तो बात करते हैं हम सेकंड सेटिंग के बारे में जो है एडीएस सेंसी। एडीएस का फुल फॉर्म गाइस रहता है एम डाउन साइट। तो साइट वर्ड से ऑब्वियसली अंडरस्टूड होना चाहिए कि हमने गेम के अंदर जो साइट्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, और साइट्स में 3 तरह के आपको पहले दिखा चुका हूँ: आयरन साइट, होलोग्राफिक साइट, रेड डॉट साइट। इस टाइम पर मेरे गन के ऊपर रेड डॉट साइट लगा है तो हम रेड डॉट साइट का एग्जाम्पल मान के चलेंगे। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टैंडर्ड सेंसी को मैंने कर दिया अभी 0 और एडीएस सेटिंग को मैंने रखा है 135 पे। एडीएस सेंसी कब एक्टिवेट होती है? जब आप स्कोप का बटन प्रेस कर देते हो। ओके, अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरा क्रॉस हेयर मूव नहीं कर रहा है, मेरे हाथ में गन है, क्रॉस हेयर मूव नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड सेंसी को 0 करके रखा है और स्कोप का बटन प्रेस नहीं किया है। ऑलराइट, और जब मैं स्कोप का बटन प्रेस करूँगा तो मेरा रेड डॉट का जो सेटिंग है, एडीएस सेंसी का जो सेटिंग है वो एक्टिवेट हो गया है और अब मेरा रेड डॉट मूव कर रहा है 135 के हिसाब से। अगर इसके ऊपर रेड डॉट की जगह होलोग्राफिक लगा होता तो वो भी इसी स्पीड पे मूव करता 135 पे। अगर रेड डॉट या होलोग्राफिक दोनों ना लगे होते तो आयरन साइड पे मेरा गन मूव करता 135 के सेटिंग पे। सो बेसिकली ये वाला सेटिंग हम यूज़ करते हैं जब हम स्काउट करते हैं एनिमी को, जब हम एंटिसिपेट करते हैं कि एनिमी शायद यहाँ से आएगा या फिर यहाँ से आएगा या फिर यहाँ से। तो जब आप इसकी सेंसी सेटिंग अगर आपको सेट करनी है अपने हिसाब से कि कितना फास्ट आपका साइट मूव करे, आप वो यहाँ से सेट करोगे एडीएस सेंसी से। सिमिलरली अगर आपके गन के ऊपर टैक्टिक स्कोप लगा है और आपने स्कोप का बटन प्रेस कर दिया है और उसके बाद अगर आप एनिमी को स्काउट कर रहे हो, उसकी सेंसी सेटिंग अगर आपको सेट करनी है तो आप यहाँ टैक्टिक स्कोप के बाहर से सेट करोगे। ऑलराइट,
और स्नाइपर स्कोप का भी बिल्कुल सेम फंडा है। आप उसको अगर आपने स्कोप ऑन करके आप स्काउट कर रहे हो एनिमीज़ को, और उसकी जो सेंसी सेटिंग है अगर आपको अपने हिसाब से सेट करनी है, तो आप स्नाइपर स्कोप सेंसी को चेंज करोगे कैमरा सेंसी के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको कैमरा सेंसी के अंदर जितनी सेटिंग्स है वो क्लियर हो गई हैं। ओके, तो अब बात करेंगे फायर सेंसी के बारे में। फायर सेंसी के अंदर आप नोटिस करोगे कि जो सेटिंग्स के जो नाम हैं बिल्कुल सेम कैमरा सेंसी के जैसे ही हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब आप फायर का बटन प्रेस कर देते हो तो आपकी फायर सेंसी एक्टिवेट हो जाती है और कैमरा सेंसी आपकी डीएक्टिवेट हो जाती है। ओके, इसका एग्जांपल लेंगे। स्टैंडर्ड सेंसी जो है कैमरा सेंसी के अंदर, इसको मैंने अभी कर दिया आपके एग्जांपल के लिए 0, और जो फायरिंग सेंसी की जो मेरी स्टैंडर्ड सेंसी है उसको मैंने 80 पे सेट रखा है। अब मैं गेम में वापस जाऊँगा और मैं देखूँगा मेरा क्रॉस हेयर मूव नहीं कर रहा है, ऑलराइट, क्योंकि उसको मैंने 0 पे सेट किया है। लेकिन जैसे ही मैं फायर का बटन प्रेस करूँगा तो मेरा क्रॉस हेयर मूव करने लग जाएगा 80 की सेंसी सेटिंग्स के हिसाब से। 80 जो मैंने सेट किया है यहाँ पर अपना स्टैंडर्ड सेंसी। ओके, मूव नहीं कर रहा है, फायर का बटन प्रेस किया तो मेरा क्रॉस हेयर मूव करने लग गया है, राइट। बॉट को मार देते हैं अगर मर जाए तो, ऑलराइट। तो आपने देखा मेरा क्रॉस हेयर मूव करने लग गया था। जैसे मैं फायर का बटन दबा रहा हूँ क्रॉस हेयर मूव कर रहा है, फायर का बटन छोड़ा क्रॉस हेयर मूव नहीं कर रहा है। तो ये कैमरा सेंसी और फायरिंग सेंसी के बीच में ये कनेक्शन है। जैसे ही फायर का बटन दबाया फायरिंग सेंसी एक्टिवेट हो गई, जैसे ही छोड़ा कैमरा सेंसी एक्टिवेट हो गई। अभी इस टाइम पर 0 पे है, तो इसको दोबारा से जाकर फटाफट से नॉर्मल 35 पे कर देते हैं और इसको 80 पे रहने देते हैं। अब एडीएस की बात करते हैं। सेम अगेन आपको समझाने के लिए एडीएस सेंसी को मैंने दोबारा से 0 कर दिया कैमरा सेंसी के अंदर, लेकिन फायरिंग सेंसी के एडीएस को मैंने 150 पे रखा है। गेम में जाऊँगा, मेरा क्रॉस हेयर नॉर्मली मूव कर रहा है 35 पे। जैसे स्कोप इन का बटन प्रेस किया, कैमरा सेटिंग के अंदर जो एडीएस सेटिंग थी वो एक्टिवेट हो गई और वो है 0 पे, इसलिए रेड डॉट मूव नहीं कर रहा है। जैसे ही फायर का बटन प्रेस किया मेरा रेड डॉट मेरे कंट्रोल में आ गया, राइट। अगेन दोबारा से एक बार देखते हैं। स्कोप इन का बटन प्रेस किया, रेड डॉट मूव नहीं कर रहा है। फायर का बटन प्रेस किया तो रेड डॉट मूव कर रहा है। जैसे ही छोड़ा अगेन मूव नहीं कर पा रहा है क्योंकि कैमरा सेंसी एक्टिवेट हो गई है, राइट। तो आपको दोनों का फ़र्क पता लग गया है। तो सिर्फ आपको बस अब अपने हिसाब से इस चीज़ को सेट करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। और जो ये होल्ड ऑन अ मिनट, जो एडीएस सेटिंग रहती है फायरिंग सेंसी के अंदर, इसको हम अपने गन का रिकॉल कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैंने स्कोप यहाँ पे मैंने स्कोप किया और मैं फायर कर रहा हूँ बिना राइट हैंड को मूव किए, तो मैं अब देख रहा हूँ मेरे बुलेट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए मैं अपने राइट थंब से नीचे की तरफ मूव करूँगा अपने क्रॉस हेयर को या फिर अपने रेड डॉट को, तो ये मेरे बुलेट्स एक जगह पर जाएंगे। जितना कोशिश हो सकता है मैं उतना कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। इसको बोलते हैं कि मैं अपना रिकॉल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब फायरिंग सेंसी का यहाँ पर एक और बहुत ही बढ़िया यूज़ है जो काफ़ी एडवांस प्लेयर यूज़ करते हैं, स्प्रे ट्रांसफ़र। लेट्स टेक एग्जांपल, लेट्स सपोज कि एक एनिमी यहाँ पर है और एक एनिमी यहाँ से आएगा, ऑलराइट। हमने स्पॉट कर लिया कि यहाँ पे 2 एनिमीज़ हैं। तो मैंने अपना एडीएस ओपन करके यहाँ पे फायर का बटन प्रेस किया और इसको मैंने स्प्रे को ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर, ऑलराइट। तो ये जो मैंने ट्रांसफ़र किया है मैंने अपने स्प्रे को यहाँ से यहाँ पर जो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपना स्प्रे, ये मेरा फायरिंग सेंसी का एडीएस सेंसी है, क्योंकि इस टाइम पर मेरे गन के ऊपर साइट लगा है, रेड डॉट साइट लगा है, जो एडीएस की कैटेगरी के अंदर आता है। अगर मेरे गन के ऊपर टैक्टिक स्कोप लगा होता तो उसका सेंसी अगर मेरे को सेट करना है फायर का, कि जब मैं फायर का बटन दबा दूं उसके बाद मैं कितना थंब स्वाइप करूं रिकॉल कंट्रोल करने के लिए, तो उसको मैं इस बार से चेंज करूंगा, ऑलराइट। उसी तरह अगर आप कोई डीएमआर चला रहे हो, बोल्ट एक्शन के अंदर तो आपका रिकॉयल होता नहीं है, तो बोल्ट एक्शन के लिए तो स्नाइपर स्कोप सेंसी जो फायरिंग की है वो मैटर करती नहीं है। अगर आप डीएमआर चला रहे हो टैप करके, अगर आप फायर का बटन दबा के बार बार उसको फायर कर रहे हो 1 बाय 1, उसका रिकॉयल आप इस सेटिंग से, यहाँ से इसकी सेटिंग को चेंज करोगे तो उसका रिकॉल कंट्रोल कर सकते हो। तो आई होप यहाँ पर आप सभी को फायरिंग सेंसी और कैमरा सेंसी के अंदर डिफरेंस पता लग गया होगा। ओके, अब बात करेंगे जायरोस्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग्स के बारे में। बेसिकली जायरोस्कोप क्या होता है गाइस, अगर आपने अपने लाइफ में कोई भी गेम खेला है जिसमें आपका जो इन गेम कैरेक्टर है गेम का, या अगर आपने रेसिंग गेम खेला है तो जो आपकी कार है, अगर वो आपके डिवाइस को मूव करने से लेफ़्ट या राइट मूव कर रही है या फॉरवर्ड या पीछे मूव कर रही है, तो वो जायरोस्कोप की हेल्प से हो रहा है। तो इस गेम के अंदर जायरोस्कोप से आप अपने क्रॉस हेयर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हो, या फिर अपने साइड की मूवमेंट को कंट्रोल करते हो, या टैक्टिक स्कोप की मूवमेंट को कंट्रोल करते हो, या फिर स्नाइपर स्कोप की मूवमेंट को आप कंट्रोल करते हो। तो बेसिक सेटिंग्स के अंदर अगर आप जाओगे तो आप देखोगे जायरोस्कोप के अंदर 3 तरह के मोड हैं। या तो ये रहेगा ऑन पे, या फिर वाइल एडीएस पे, या ऑफ पे। तो ऑन का मतलब है कि जायरोस्कोप हमेशा एक्टिवेट रहेगा। मैंने इसको ऑन पे कर दिया, चाहे मेरा स्कोप का बटन मैंने प्रेस किया है चाहे नहीं किया, मेरा जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन रहेगा। देखते हैं कैसे। अभी आप देख रहे हो मेरा क्रॉस हेयर मेरे डिवाइस को मूव करने से
डिवाइस को मूव कर रहा हूँ तो मेरा क्रॉस हेयर मूव कर रहा है। बहुत ही ओपी चीज़ है गायरो। मैं वैसे खुद यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि आईपैड पे इतना ज़रूरत पड़ता नहीं है, लेकिन अगर आप मोबाइल पे खेल रहे हो तो जायरो ज़रूर ऑन करो, इसको ट्राई करो। स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, लेकिन अगर आपने इसको अगर आपने एडवांस लेवल पे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली और इसको यूज़ करना शुरू कर दिया तो बहुत ही ईजी हो जाता है गेम खेलना। कैसे? अगर मैं स्कोपिंग करके फायर करता हूँ तो मुझे अपने थंब से कंट्रोल नहीं करना है रिकॉइल, अब मैं अपने डिवाइस के मूवमेंट से रिकॉइल को कंट्रोल कर रहा हूँ। अब देख रहे हो मेरे बुलेट्स ऊपर नहीं जा रहे हैं, मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ पे अपने डिवाइस को मूव करके अपने क्रॉस हेयर को मैं ले जा सकता हूँ, रेड डॉट को मैं ले जा सकता हूँ। तो अपने हिसाब से आपने इसका सेटिंग भी सेट कर लेना है जायरो का कि आपको कितना सेंसिटिविटी करना है इसका, कि कितना डिवाइस आप मूव करो, आपका क्रॉस हेयर उसके हिसाब से मूव करे। और आपकी जो सेकंड सेटिंग थी वाइल एडीएस, इसका मतलब है कि जब आप स्कोप का बटन प्रेस करोगे उसके बाद ही जायरोस्कोप एक्टिवेट होगा। कैसे? अभी आप देख रहे हो मेरे डिवाइस से क्रॉस हेयर मूव नहीं कर रहा है, जैसे ही स्कोप का बटन प्रेस किया अब ये मूव कर रहा है। तो ये डिफरेंस है दोनों मोड्स का। और थर्ड मोड ऑब्वियसली जो ऑफ पे रहता है, जिसे मैं हमेशा ऑफ पे रखता हूँ। तो आई होप यहाँ पर आपको कैमरा सेंसी, फायरिंग सेंसी और जायरोस्कोप सेंसी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे रोटेशन मोड के बारे में। तो गाइस रोटेशन मोड के अंदर 3 तरह के आपके पास ऑप्शन हैं, फिक्स स्पीड, डिस्टेंस एक्सेलरेशन, स्पीड एक्सेलरेशन। इसको भी हम फिक्स स्पीड पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको जो रोटेशन मोड है ये इंटरकनेक्टेड है आपकी कैमरा सेंसी की सेटिंग्स के साथ में। कैसे? उसका एग्जांपल लेंगे। अभी मैंने स्टैंडर्ड सेंसी को कर दिया एग्जांपल के लिए, लेट्स से 10 पर, ओके। और सभी एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि मैं रिलोड के बटन के नीचे से अपना थंब मूव करना स्टार्ट करूँगा स्क्रीन के एंड तक, यहाँ तक, ओके। जिससे हमें पता रहेगा कि हमारी सेंसी सेटिंग कितनी है। इस टाइम पर हमारी स्टैंडर्ड सेंसी 10 पे है और वो फिक्स स्पीड पे है। अपने थंब को मैं रिलोड के बटन के नीचे से मूव किया और मैं स्क्रीन के बिल्कुल एंड तक लेकर जा रहा हूँ तो मेरा क्रॉस हेयर यहाँ तक जा रहा है, राइट। जब मैं वापस आ रहा हूँ तो मेरा क्रॉस हेयर अपनी इनिशियल लोकेशन पे वापस आ रहा है। नाउ इट डजेंट मैटर कि मैं अपना थंब कितना तेज़ मूव कर रहा हूँ या कितना धीरे मूव कर रहा हूँ, मेरे क्रॉस हेयर की जो स्पीड है वो फिक्स है, राइट। तो आई होप कि बेसिक सेटिंग जो फिक्स स्पीड की आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स से डिस्टेंस एक्सेलरेशन कर दिया है। स्टैंडर्ड सेंसी को मैंने 10 का ही रखा है, डिस्टेंस एक्सेलरेशन को मैंने कर दिया यहाँ पर 300, ओके। गेम में वापस जाएंगे और अगेन लेट्स स्टैंड हियर। अगेन हम गेट के यहाँ पर अपने क्रॉस हेयर को स्टार्ट कर रहे हैं। रिलोड के बटन के नीचे से दोबारा से मैं अपना थंब मूव करूँगा स्क्रीन के एंड तक, तो हम देखेंगे कि हमारा जो डिस्टेंस कवर कर रहा है क्रॉस हेयर वो ज़्यादा कवर कर रहा है, जबकि हमारी स्टैंडर्ड सेंसी 10 के ऊपर ही है, लेकिन डिस्टेंस एक्सेलरेशन मिल रहा है हमें। तो लो सेंसी पे अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो आप डिस्टेंस एक्सेलरेशन चूज़ करोगे। नाउ इसमें भी मैटर नहीं कर रहा है कि मैं अपना थंब कितना तेज़ लेके जा रहा हूँ या कितना धीरे वापस लेके आ रहा हूँ, मेरा क्रॉस हेयर उतना ही मूव करेगा, सिर्फ डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है, ओके। नाउ लेट्स से अगर मैं स्पीड एक्सेलरेशन पे जाता हूँ तो मैं देखूँगा कि जो मेरा थंब अगर रिलोड के बटन के नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ और स्क्रीन के एंड तक लेके जा रहा हूँ तो ये बेसिक जितना जाना चाहिए 10 सेंसी पे, स्टैंडर्ड सेंसी पे, उतना ही मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं अपने थंब को फास्ट मूव करूँगा तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ओके। अगेन अगर मैं ज़्यादा मूव कर रहा हूँ तो ज़्यादा ये स्पीड से जा रहा है मेरा क्रॉस हेयर, ओके। लेकिन अगर मैं नॉर्मल मूवमेंट कर रहा हूँ अपने थंब की तो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड सेंसी पे चल रहा है। तो बेसिकली स्पीड एक्सेलरेशन आपके थंब की स्वाइपिंग स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगी, ऑलराइट। तो अब आपने देखना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आप किस तरह के प्लेयर हो। क्या आप ये चाहते हो कि आपका थंब फास्ट मूव करे तो आपका क्रॉस हेयर भी फास्ट मूव करे, या आप चाहते हो कि आपका फिक्स स्पीड पर है, या आप चाहते हो कि मैं लो सेंसी के ऊपर अपना डिस्टेंस ज़्यादा कवर करूँ। तो ये 3 सेटिंग भी आपके क्लियर हो गए हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आपको सारे सेटिंग्स के बारे में पता लग गया है। और गाइज़ रोटेशन मोड के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैमरा सेंसी के साथ में इंटरकनेक्टेड है और मैंने आपको स्टैंडर्ड सेंसी के साथ में इसका एग्जांपल दिया है। अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हो डिस्टेंस एक्सेलरेशन में या स्पीड एक्सेलरेशन में अपने गेम प्ले के अकॉर्डिंग, तो आपकी जो एडीएस सेंसी है, टैक्टिक स्कोप सेंसी है और स्नाइपर स्कोप सेंसी है, इनके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। इनकी सेंसी भी आपकी डिस्टेंस एक्सेलरेशन के हिसाब से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी और स्पीड एक्सेलरेशन के हिसाब से आपके थंब की स्पीड से वो भी ज़्यादा तेज़ मूव करेंगे आपके साइड और स्कोप। ओके गाइस, यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है और मेरा काम भी ख़त्म होता है, लेकिन यहाँ पर आपका काम स्टार्ट होता है। अब आपने सेल्फ असेस करना है, अपनी गेम को रिकॉर्ड करना है और देखना है आपने कि आपकी सेंसी सेटिंग्स में क्या कमी है। जब आपको किसी एनिमी ने किल किया तो उस टाइम पर आप क्या बेटर कर सकते थे, क्या आपके क्रॉस हेयर की मूवमेंट कम थी या ज़्यादा थी, आप उसे फिगर आउट करोगे।
सेल्फ लर्निंग इज़ द बेस्ट लर्निंग गाइस। अपनी रिकॉर्डिंग से अपनी गलतियों को खुद पॉइंट आउट करो और उसे इम्प्रोवाइज़ करो, और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि ये वीडियो हर प्लेयर तक पहुँचे और सब लोग अपना गेम इंप्रूव करें, सबका सेंसी सेटिंग्स इंप्रूव हो जाए। और उसके बाद हम जब भी गेम खेलें, हमारे ओपोनेंट्स, हमारे टीम में सबका गेम अगर अच्छे लेवल पर रहेगा तो खेलने का मज़ा डबल हो जाएगा और हमारी गेम दिन ब दिन और इम्प्रूव होती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। चीयर्स एंड गुड बाय।